हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू झा क्लासेस। तो क्लास 9th के बच्चे, एग्ज़ाम तो शुरू हो गई होगी ना, और तैयारी भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल ही रही है। मैथ्स को और थोड़ा कुछ लास्ट मोमेंट पे जो भी कॉन्सेप्ट बचा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। वैसे एनसीईआरटी को ही लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्सरसाइज 13.1 जो कि हम लोग बना रहे हैं अभी, पिछली वीडियोस में भी आपने देखा ही होगा, और इसके कुछ लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको फिनिश करेंगे आज। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो कहानी है वो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि एक ऐसा चैप्टर जहाँ पे फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद रखना ही है, साथ ही कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। यस और नॉट? बिल्कुल। तो कैलकुलेशन थोड़ा इंटरेस्टिंगली आप समझिए कि कहाँ कैंसिल करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होगी, या फिर उसको बाद में करें। थोड़ा सा यूनिट चेंज पे फोकस करिएगा जहाँ पे यूनिट डिफ़र कर रहा हो। तो ये सब छोटी छोटी बातें यदि आप याद रखते हो तो काफ़ी ईजी चैप्टर है, राइट? चलें देखिए, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो 7th क्वेश्चन में, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर प्लेसिंग देयर स्वीट्स। क्या कह रहा है कि शांति स्वीट्स जो है वो एक कार्डबोर्ड की बॉक्स जिसमें आप स्वीट्स पैक करते हो उसका ऑर्डर दिया है। 2 sizes of box were required. The bigger of the dimensions are this and the smaller dimensions are this। 2 तरह के बॉक्स हैं, दोनों की डायमेंशंस आपको गिवन है। उसके बाद कह रहा है कि फॉर ऑल दी ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का 5% जो है वो ओवरलैप के लिए उसने यूज किया है, ठीक है? वो एक्स्ट्रा चाहिए आपको। फिर कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट कैसे है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपको ₹4 देने हैं, ठीक है? तो बताइए कि इस तरह के 250 बॉक्सेस बनाने हैं, ईच काइंड। इसने बहुत क्लियरली लिखा है ईच काइंड, दोनों तरह के बॉक्सेस 250। तो फिर कितने पैसे लगेंगे? अब देखिए, समझने की बात क्या है कि आपके पास इन लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है बॉक्स की। बॉक्स है मतलब कि क्यूबॉइड शेप में है। 5% आपको एक्स्ट्रा टोटल सरफेस एरिया लेनी है ना। और साथ में साथ इसने कहा कि जो कॉस्ट है वो ₹4 है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो अब जरा दिमाग लगाइए, क्या करें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, व्हाट टू बी डन, राइट? तो मुझे लगता है कि काफ़ी आसान होने वाला है। ज़रा फोकस करिएगा, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टीएसए निकाल लेते हैं दोनों बॉक्सेस की। तो टीएसए ऑफ, राइट, टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स। तो बताइए क्या होता है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड? 2 ब्रैकेट LB BH HL, यही तो होता है। तो 2 ब्रैकेट LB का वैल्यू पुट करिएगा। वैल्यू वगैरह में ध्यान से पुट करने की जरूरत होती है। 25 × 20, राइट? फिर उसके बाद ब्रेथ आपका 20 × 5 हो जाएगा, B × H, और प्लस में H × 25। सॉरी, यहाँ पे 5 डालना है आपको। 5 × 25 वैल्यू लगाने के बाद इसके बाद की प्रोसेस देखिएगा। 25 × 20 क्या मल्टीप्लाई करते जाइए, थोड़ा फास्ट करनी है मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को। तो 25 और 20 कितना? 500 प्लस में 20 × 5 100
प्लस 25 इंटू 5 125। तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि 500 प्लस 100 6 एंड 1 725। 2 इंटू 725 मीन्स 1550, सॉरी 1440। इतना हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिगर बॉक्सेस। बड़े वाले बॉक्स की टोटल सरफेस एरिया है। ठीक इसी तरह से आपको छोटे वाले का भी चाहिए। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर ये 5% जो दे रखा है एक्स्ट्रा टोटल सरफेस एरिया का, उसका क्या करें? अभी करेंगे। मैं क्या चाहता हूं कि दोनों का सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर लेते हैं, फिर उसमें जो 5% बनेगा वो ऐड कर देंगे, और फिर क्या करेंगे? उस तरह से फिर कॉस्ट निकालेंगे। लेकिन यदि हम यहीं पे 5% निकालें तो लेट्स फाइंड आउट नाउ। 5% ऑफ 1450 कितना होगा बताइए? 5/100 इंटू 14%। में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं होना चाहिए। 0 से आपका 0 गया, 5 1 जा 5 2 जा, 2 से इसको काटे 2 7 72.5 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ऐड करेंगे हम तो 1450 प्लस में 72.5 कितना हुआ? ये निकल के आया आपका 0.5, और यहाँ पे 2 बन गया, 5 और 7 12, कैरी 1 5 1 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बड़े वाले का आ गया। ओवरलैप जो एक्स्ट्रा चाहिए था वो ऐड करने के बाद। अब हम ठीक इसी तरह से करेंगे किसके लिए? फॉर द स्मॉलर बॉक्स, फॉर स्मॉलर बॉक्सेस। ध्यान से देखिएगा, फिर से वही TSA निकालना है आपको। इस बार L कितना सर? 15 इंटू 12, 12 इंटू 5, 5 इंटू 15, यही है ना? आगे सॉल्व करें तो 15 इंटू 12 कितना? 180 होता है शायद। यस, 2 ब्रैकेट 180, 12 इंटू 5 60 प्लस 75। तो यदि हमने ऐड करा तो 180 60 240, 240 एंड 75 will get us 315। 2 इंटू 315, 315 ही होगा। यस, ये निकल के आ गया 630। 630 इज द टोटल सरफेस एरिया फॉर द स्मॉलर बॉक्सेस। अब इसका फिर से 5%, देयरफॉर 5% कितना हो जाएगा इसका? तो 5/100 इंटू 630, 1 0 तो गया, 1 जा 2 जा, 2 से इसको काट लेते हैं, 31.5। यदि हमने ऐड कर दिया तो 630 प्लस 31.5 कितना आया सर? 661.5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों बॉक्स की टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया ना? वो क्या था? हमने 5% इंक्लूड भी कर दिया, 5% निकाल के दोनों में ऐड भी कर दिया। अब हमें चाहिए कॉस्ट, बट कॉस्ट का कंडीशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसने कहा कि 4 रुपीज देने हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, राइट? 4 रुपीज देने हैं आपको 1000 सेंटीमीटर, और आपको बनाने कितने हैं? 250 बनाने हैं हर तरह के। तो एक काम कर लेते हैं, कॉस्ट इक्वल्स टू होता है रेट इंटू एरिया। तो 4 रुपीज आपको पता ही है, इंटू में एरिया जो हमारा निकल के आया है 1522.5 प्लस 661.5। ये तो आपका एक बॉक्स है ना सर, दोनों को, बड़े वाले और छोटे वाले को मिला के। बट इतना कितना चाहिए आपको? 250, 250 चाहिए। क्लियर है? और अपॉन में ये जो कॉस्ट है कितने के लिए है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए है।
यू आर पेइंग 4 रुपीज़ फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा सर। ओके, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 और ये 250 मिलके ये 1000 काट दिया। 250 इंटू 4000, राइट। 1000 से 1000 गया, तो अब जो हमारे पास रिजल्ट है 1522.5 661, इसको ऐड कर लें 550 और 21 आपका 3 हो गया, और ये आपका 6 इंटू 8 6 15 621। कैलकुलेशन बस चेक कर लीजिएगा कहीं एरर तो नहीं आ गया। वैसे प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है कि आप दोनों बॉक्सेस का सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकालिए, उसका 5% निकाल के ऐड कर दीजिए। लास्ट में जब आप कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट निकालते समय 4 इंटू में टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द बॉक्सेस इंटू में 250 क्योंकि 250 चाहिए ऐसे बॉक्स, और अपॉन में 1000 लेना है। 1000 क्योंकि 4 रुपीज़ फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा करते हैं तो प्लीज़ वी आर डन विद दिस, राइट। आई होप कि समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज की, वो खत्म करके कहानी खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज की, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की। क्वेश्चन फिर से बहुत बड़ा है, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग अपनी बुक में एक बार। क्या कह रहा है एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है कि प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car. कार के लिए एक शेल्टर बनाना चाहता था टेम्पररी, by making a box like structure, बॉक्स की तरह बनाना चाहता है। और किससे बनाना है? टारपोलिन। टारपोलिन देखा आपने, जो कार को कवर करने के लिए जनरली यूज करते हैं। That covers all the 4 sides and the top of the car. बहुत इंटरेस्टिंग बात यहीं पे छिपा है। ये चारों साइड कवर कर रहा है कार का, और ऊपर का टॉप कवर कर रहा है। बॉटम में तो कभी कवर करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो टॉप ऑफ द कार, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल, स्टिचिंग मार्जिन को कंसिडर नहीं करना है। हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक शेल्टर ऑफ हाइट दिस मीटर, कितना चाहिए? हाइट बनानी है 2.5 की, और बेस का डायमेंशन दे रखा है 4 इंटू 3। तो कह रहा है कि हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड, कितने टारपोलिन की जरूरत है। तो टारपोलिन की जरूरत है मतलब कि सरफेस एरिया की बात हो रही है, तभी तो आप कवर करेंगे सर। तो सरफेस एरिया जो चाहिए आपका, जो टारपोलिन दे रखा है आपको, वो टॉप कवर कर रहा है और साइड वाइज कर रहा है। तो या तो इसको निकालने के लिए आप CSA कर लीजिए क्यूबॉइड का, प्लस टॉप एरिया कर दीजिए, या फिर आप TSA कर लीजिए, टोटल सरफेस एरिया माइनस बेस एरिया कर लीजिए। CSA प्लस टॉप और TSA माइनस बॉटम, दोनों ही केस में आप आंसर निकाल सकते हैं। करें तो एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए बॉटम है नहीं, इसीलिए जो है हम क्या करेंगे, CSA में तो सिर्फ 4 साइड आएगा, ऊपर का नहीं आएगा, इसीलिए ऊपर का ऐड करना पड़ेगा। इक्वल्स टू CSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस में हो जाएगा टॉप एरिया, ठीक है। और जो टॉप या फिर बॉटम होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि सर टॉप और बॉटम का एरिया निकालें कैसे, कुछ भी नहीं है। तो CSA बताइए, फॉर्मूला तो आता ही होगा सर, 2 ब्रैकेट L प्लस BH, राइट। अब प्लस यहाँ पे L इंटू बी हो जाएगा। L कितना? लेंथ जो है वो हमको दे रखा है 4 दे रखा है ना, तो 4 पुट कर लीजिए, प्लस ब्रेथ कितना 3 दे रखा है, इंटू हाइट जो है हमारी 2.5 है, और ये जो L इंटू बी है फिर से 4 इंटू 3 लगानी है आपको। इसको सॉल्व कर लें, 4 3 7, 7 इंटू 2 14 इंटू 2.5
या फिर बेटर होता 2 × 2.5 5, 7 5 = 35 कर लेते, कोई बात नहीं, ये 12। तो ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है 35 + 12 दैट्स गेट यू 47। क्या ये मीटर में है? यस। इतना सेंटीमीटर में कहाँ से हो जाएगा, इतना छोटा। तो इतना टारपोलिन की ज़रूरत है। इजी था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस एक ही चीज़ यहाँ पे लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन, तो बच्चे ना देख के घबरा जाते, कितना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा। है 2 लाइन का क्वेश्चन। देखा, CSA + टॉप या फिर TSA - बॉटम, दोनों ही केस में यही आंसर आने वाला है। तो आई होप आपको समझ आया है ये। अब यहां से जो अगली एक्सरसाइज की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाला है, वो ध्यान से देखिएगा, अगले फिगर से रिलेट करेगा। इसमें हमने वही पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? CSA TSA ऑफ किसका? क्यूब एंड क्यूबॉइड का पढ़ा। अब सिलेंडर का होगा, फिर उसके बाद कोन का होगा, स्फेयर हेमिस्फेयर का होगा, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 4 एक्सरसाइज है वो वॉल्यूम से है। तो मैंने क्या कहा कि ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसान उतना ही है, उतना ही है। यदि आपको फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंट है तो फिर ये चैप्टर बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप लेते हैं, सीखते जाइए और मेरे साथ बने रहिए। जो लोग नए आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब और ज़रूर शेयर करें इस चैनल को। Thank you so much. Bye bye. Let's meet you in coming videos.